ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण ब्रह्म पर्व पंच महायज्ञ एवं अतिथि महात्म्य वर्णन, सौर धर्म में दान की महत्ता और पात्र का निर्णय तथा पंच महापातक। सप्ताश्रवाहन भगवान सूर्य ने कहा सप्ताश्ववाहन भगवान सूर्य ने कहा, हे वीर, जो प्राणी सूर्य, अग्नि, गुरु तथा ब्राह्मण को निवेदन किए बिना स्वयं जो कुछ भी भक्षण करता है वह पाप भक्षण करता है। गृहस्थ मनुष्यों के कृषि कार्य से, वाणिज्य से, क्रोध और असत्य आदि के आचरण से तथा पंचसूना भोजन पकाने का स्थान, चूल्हा, आटा आदि पीसने का स्थान, चक्की आदि मसाला आदि कूटने पीसने का स्थान, लोढ़ा, सिलवट आदि जल रखने का स्थान तथा झाड़ू देने का काम, इनमें अनजाने ही हिंसा की संभावना रहती है। अतः ग्रस्त के लिए इन्हें ही पंचसूना दोष कहा गया है। पंचसूना दोष पाप होते हैं। पंचदोष से पाप होते हैं। सूर्य, गुरु, अग्नि और अतिथि आदि के सेवा रूप पंच महायज्ञों से ये पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य पापों से भी वह लिप्त नहीं होता। अतः इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। देवादि देव दिवाकर के प्रति जो इस प्रकार भक्ति करता है वह अपने पितरों को सभी पापों से विमुक्त कर स्वर्ग ले जाता है। हे खग, भगवान सूर्य के दर्शन मात्र से ही गंगा स्नान का फल एवं उन्हें प्रणाम करने से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है तथा सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। संध्या समय में सूर्य की सेवा करने वाला सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। एक बार भी भगवान सूर्य की आराधना करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पितृगण तथा सभी देवगण एक ही साथ पूजित एवं संतुष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध में भगवान सूर्य की पूजा करने तथा सौर भक्तों को भोजन कराने से पितृगण तृप्त हो जाते हैं। पुराण वेत्ता को आते हुए देखकर सभी औषधियां यह कहकर आनंद से नृत्य करने लगती हैं कि आज हमें अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। पितृगण और एवं देवगण अतिथि के रूप में लोक के अनुग्रह और श्रद्धा के परीक्षण के लिए आते हैं। अतः अतिथि को आया हुआ देखकर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख जाना चाहिए और तथा स्वागत आसन, पाद आर्घ्य, स्नान, अन्न आदि द्वारा उसकी सेवा करनी चाहिए। अतिथि रूप संपन्न है या कुरूप, मलिन वस्त्रधारी है अथवा स्वच्छ वस्त्रधारी, इस पर विद्वान पुरुष को विचार नहीं करना चाहिए। उसका यथेष्ट स्वागत करना चाहिए। अरुण दान सत्पात्र को ही देना चाहिए। जैसे कच्चे मिट्टी के पात्र में रखा हुआ द्रव्य, जल आदि पदार्थ नष्ट हो जाता है, जैसे उष्ण भूमि में बोया गया बीज और भस्म में हवन किया गया हव्य पदार्थ निष्फल हो जाता है, वैसे ही अपात्र को दिया गया दान भी निष्फल हो जाता है। खगश्रेष्ठ, जो दान करुणा पूर्वक श्रद्धा के साथ प्राणियों को दिया जाता है वह सभी कर्मों में उत्तम है। हीन, अंध, कृपण, बाल, वृद्ध तथा आतुर को दिए गए दान का फल अनंत होता है। साधु पुरुष दाता के दान को अपने स्वार्थ का उद्देश्य न रखकर ग्रहण करते हैं। इससे दाता का उपकार होता है। कोई अर्थी यदि घर पर आए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो उसका आदर नहीं करेगा। घर घर याचना करने वाला याचक पूज्य नहीं होता। कौन दाता है और कौन याचक, इसका भेद देने और लेने वाले के हाथ से ही सूचित हो जाता है।
जो दाता व्यक्ति याचक को आया हुआ देखकर दान देने की अपेक्षा उसकी पात्रता पर विचार करता है, वह सभी कर्मों को करता हुआ भी परमार्थिक दाता नहीं है। संसार में यदि याचक न हो तो दान धर्म कैसे होगा? इसीलिए स्वागत है यह कहते हुए दान देना चाहिए। याचक को प्रेम पूर्वक आधा ग्रास भी दिया जाए तो वह श्रेष्ठ है, किंतु बिना प्रेम का दिया हुआ बहुत सा दान भी व्यर्थ है, ऐसा मनीषियों ने कहा है। इसीलिए अनंत फल चाहने वाले व्यक्ति को सत्कार पूर्वक दान देना चाहिए। इससे मरने पर भी उसकी कीर्ति बनी रहती है। प्रिय एवं मधुर वचनों द्वारा दिया गया दान कल्याणकारी है, किंतु कठोरता से असत्कार पूर्वक दिया गया दान युक्त दान नहीं है। अंतरात्मा से क्रुद्ध होकर याचक को दान देने से न देना अच्छा है। प्रेम से रहित दान न धर्म है, न धन है, न प्रीति है। दान प्रदान नियम यज्ञ ध्यान हवन और तप ये सभी क्रोध के साथ करने पर निष्फल हो जाते हैं। श्रद्धा के साथ आदर पूर्वक ग्रहिता का अर्चन कर दान देने वाले तथा श्रद्धा एवं आदर पूर्वक दान ग्रहण करने वाले दोनों स्वर्ग प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत दान उसके विपरीत देना और लेना ये दोनों नरक प्राप्ति के कारण बन जाते हैं। उदारता, स्वागत, मैत्री, अनुकंपा, अमत्सर इन 5 प्रकारों से दिया गया दान महान फल देने वाला होता है। हे खग श्रेष्ठ, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा और समुद्र तट, निमिषारण्य, महापुण्य मूल स्थान, मुंडिर, स्वामी, उड़ीसा का कोणार्क क्षेत्र, कालप्रिय, कालपी, शीरी का वास, ये स्थान देवताओं और पितरों से सेवित कहे गए हैं। सभी सूर्याश्रम पर्वतों से युक्त सभी नदियां, गौ, सिद्ध और मुनियों से प्रतिष्ठित स्थान पुण्य क्षेत्र कहे गए हैं। सूर्य मंदिर से युक्त स्थानों में रहने वाले को दिया गया थोड़ा भी दान क्षेत्र के प्रभाव से अनंत फलप्रद होता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, उत्तरायण, विषुप, व्यतिपात, संक्रांति ये सब पुण्य काल कहे गए हैं। इनमें दान देने से पुण्य की वृद्धि होती है। भक्ति भाव, परम प्रीति, धर्म भावना तथा प्रतिपति ये 5 श्रद्धा के पर्याय हैं। श्रद्धा पूर्वक विधान के साथ सुपात्र को दिया गया दान उत्तम एवं अनंत फलप्रद कहा गया है। अनंत अक्षय पुण्य की इच्छा से श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। इसके विपरीत दिया गया दान भार स्वरूप ही है। आर्त, दीन और गुणवान को श्रद्धा के साथ थोड़ा भी दिया गया दान सभी कामनाओं का पूरक और सभी श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त कराने वाला होता है। मनीषियों ने श्रद्धा को ही दान माना है। श्रद्धा ही दान, श्रद्धा ही परम तप और तथा श्रद्धा ही यज्ञ और श्रद्धा ही परम उपवास है। अहिंसा, क्षमा, सत्य, नम्रता, श्रद्धा, इंद्रिय संयम, दान, यज्ञ, तप तथा ध्यान ये 10 धर्म के साधन हैं। पर स्त्री तथा पर द्रव्य की अपेक्षा करने वाला और गुरु आर्त असक्त विदेश में गए हुए तथा शत्रु से पराभूत व्यक्तियों को कष्ट देने वाला पाप कर्मा कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का परित्याग कर देना चाहिए, किंतु उसकी भार्या तथा उसके मित्र एवं पुत्र का अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अवमान
करना गुरु निंदा के समान पातक माना गया है। ब्राह्मण को मारने वाला, सुरापान करने वाला, स्वर्ण चोर, गुरु की शैया पर शयन करने वाला एवं उनके साथ संपर्क रखने वाला, ये 5 महापातक की कहे गए हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय एवं लोभ से ब्राह्मण का अपमान करता है, वह ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। ये जो याचना करने वाले को और ब्राह्मण को बुलाकर मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कहकर बिना कुछ दिए लौटा देता है, वह चांडाल है, समा चांडाल के समान है। देव, द्विज और गौ के लिए पूर्व प्रदत्त भूमि का जो अपहरण करता है, वह ब्रह्मघाती है। जो मूर्ख सौर ज्ञान को प्राप्त कर उसका परित्याग कर देता है, अर्थात तदानुकूल आचरण नहीं करता, उसे सुरापान करने वाले के समान जानना चाहिए। अग्निहोत्र के परित्यागी माता और पिता माता और पिता के परित्यागी, कुकर्म के साक्षी, मित्र के हंता, सूर्य भक्तों के अप्रिय को और पंच यज्ञों के न करने वाले, अभक्ष भक्षण करने वाले तथा निरपराध प्राणियों को मारने वाले को सर्वाधिपत्य की प्राप्ति नहीं होती। सर्व जगतपति भानु की आराधना से आत्मलोक का आधिपत्य प्राप्त होता है। अतः मोक्षकामी को भोग की आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। जो विरक्त है, शांतचित है, वे सूर्य संबंधी लोक को प्राप्त करते हैं। पातक, उपातक, यम मार्ग एवं यम यातना का वर्णन। सप्तशती तिलक सप्तश्व सप्तश्व तिलक भगवान सूर्य ने कहा, खगश्रेष्ठ, मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से पाप अनेक प्रकार के होते हैं जो नरक प्राप्ति के कारण हैं। उन्हें मैं संक्षेप में बतला रहा हूँ। गौओं के मार्ग में, वन में, नगर में और ग्राम में आग लगाना आदि सुरापान के समान महापातक माने गए हैं। पुरुष, स्त्री, हाथी एवं घोड़ों का हरण घोड़ों का हरण करने तथा गोचर भूमि में उत्पन्न फसलों को नष्ट करना, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्र आदि की चोरी करना तथा धरोहर, धाती वस्तु का अपहरण करना, ये सभी स्वर्ण सतह के समान महापातक माने गए हैं। कन्या का अपहरण, पुत्र एवं मित्र की स्त्री तथा भगिनी के प्रति दुराचरण, कुमारी कन्या और अंतज्य की स्त्री के साथ सहवास, स्वर्णा के साथ गमन, ये सभी गुरु शैया पर शयन, गुरु पत्नी गमन के समान महापातक माने गए हैं। ब्राह्मण को अर्थ देने का वचन देकर नहीं देने वाले, सदाचारिणी पत्नी का परित्याग करने वाले, साधु बंधु एवं तपस्वियों का त्याग करने वाले, गौ, भूमि, स्वर्ण को प्रयत्न पूर्वक चुराने वाले तथा अपूज्यों की पूजा करने वाले, ये सभी उपपातकी है। नारियों की रक्षा न करना, ऋषियों को दान न देना, देवता, अग्नि, साधु, साध्वी, गौ तथा ब्राह्मण की निंदा करना, पितृ एवं देवताओं का उच्छेद, अपने कर्तव्य कर्म का परित्याग, दोषशीलता, नास्तिकता, पशु के साथ कदाचार, रजस्वला से दुराचार, अप्रिय बोलना, फूट डालना आदि उपातक कहे गए हैं। जो गौ, ब्राह्मण, सस्य, संपदा, तपस्वी और साधुओं के दूषक हैं, वे नरकगामी हैं। परिश्रम से तपस्या करने वाले को छिद्रान्वेषण करने वाला, पर्वत, गौशाला, अग्नि, जल, वृक्षों की छाया, उदान तथा देवायतन
में मल मूत्र का परित्याग करने वाला, काम क्रोध तथा मद से आविष्ट पराये दोषों के अन्वेषण में तत्पर, पाखंडियों का अनुगामी, मार्ग रोकने वाला, दूसरे की सीमा का अपहरण करने वाला, नीच कर्म करने वाला, भृत्यों के प्रति अतिशय निर्दयी, पशुओं का दमन करने वाला, दूसरों की गुप्त बातों को कान लगाकर सुनने वाला, गौ को मारने तथा उसे बार बार त्रास देने वाला, दुर्बल की सहायता न करने वाला, अतिशय भार से प्राणी को कष्ट देने वाला और असमर्थ पशु को जोतने वाला, ये सभी पातकी कहे गए हैं तथा नरकगामी होते हैं। जो परोक्ष में किसी प्रकार की सरसों के बराबर किसी का धन चुराता है, वह निश्चित ही नरक में जाता है। ऐसे पापियों को मृत्यु के उपरांत यमलोक में यातना शरीर की प्राप्ति होती है। यम की आज्ञा से यमदूत उसे यमलोक में ले जाते हैं और वहां उसे बहुत दुख देते हैं। अधर्म करने वाले प्राणियों के शास्ता धर्मराज कहे गए हैं। इस लोक में जो पर स्त्रीगामी है, चोरी करते हैं, किसी के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं, तो इस लोक का राजा उन्हें दंड देता है, परंतु छिपकर पाप करने वालों को धर्मराज दंड देते हैं। अतः किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। अनेक प्रकार के शास्त्र कथित प्रायश्चितों के द्वारा पातक नष्ट हो जाता है। शरीर से, मन से और वाणी से किए गए पाप बिना भोगे अन्य किसी प्रकार से कोटि कल्पों में भी नष्ट नहीं होते। जो व्यक्ति स्वच्छ अच्छा कर्म कराता है या उसका अनुमोदन करता है, वह उत्तम सुख प्राप्त करता है। सप्तश्व तिलक भगवान सूर्य ने पुनः कहा, हे खगश्रेष्ठ, पाप करने वालों को अपने पाप के निमित्त घोर संत्रास भोगना पड़ता है। ग्रस्त, जायमान, बालक, तरुण, मध्यम, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी शरीरधारियों को यमलोक में अपने किए गए शुभ और अशुभ फलों को भोगना पड़ता है। वहां सत्यवादी, चित्रगुप्त आदि धर्मराज को जो भी गुप्त और शुभ और अशुभ कर्म बतलाते हैं, उन कर्मों का फल उस प्राणी को अवश्य ही भोगना पड़ता है। जो सौम्य हृदय, दया समन्वित एवं शुभ कर्म करने वाले हैं, वे सौम्य पथ से, और जो मनुष्य क्रूर कर्म करने वाले एवं पापाचार में संलग्न है, वे घोर दक्षिण मार्ग से कष्ट सहन करते हुए यमपुरी में जाते हैं। वे वसवतपुरी 86,080 योजन में है। शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति को यह धर्मपुरी समीप ही प्रतीत होती है, और रौद्र मार्ग से जाने वाले पापियों को अतिशय दूर। यमपुरी का मार्ग अत्यंत भयंकर है, कहीं कांटे बिछे हैं और कहीं बालू ही बालू है, कहीं तलवार की धार के समान है, कहीं नुकीले पर्वत हैं, कहीं असह कड़ी धूप है, कहीं खाइयां और कहीं लोहे की कीले हैं। कहीं वृक्षों तथा पर्वतों से गिराया जाता हुआ वह पापी व्यक्ति प्रेतों से युक्त मार्ग में दुखित हो यात्रा करता है। कहीं ऊबड़ खाबड़, कहीं कंकरीले और कहीं तप्त बालू कामय मार्गों से चलना पड़ता है। कहीं अंधकाराच्छन्न भयंकर कष्टमय मार्ग से बिना किसी आश्रय में जाना पड़ता है। कहीं सींग से परिव्यक्त मार्ग से, कहीं दावाग्नि से परिपूर्ण मार्ग से, कहीं तप्त पर्वत से, कहीं हिमाच्छादित मार्ग से और कहीं अग्निमय मार्ग से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग से कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र, कहीं काटने वाले भयंकर कीड़े, कहीं भयंकर जोंक, कहीं अजगर, कहीं भयंकर मक्षिकाएं, कहीं विष वमन
करने वाले सर्प, कहीं विशाल बलोन्मत्त प्रमादी गज समूह, कहीं भयंकर बिच्छू, कहीं बड़े बड़े श्रृंगों वाले महिष, रौद्र डाकनिया व कराल राक्षस तथा महान भयंकर व्याधियां उसे पीड़ित करती हैं। उन्हें भोगता हुआ पापी व्यक्ति यम मार्ग में जाता है। उस पर कभी पाषाण की वृष्टि होती है, कभी बिजली गिरती है तथा कभी वायु के झंझावातों में वह उलझाया जाता है और कहीं अंगारों की वृष्टि होती है। ऐसे भयंकर मार्ग से पापाचार करने वाले, भूख प्यास से व्याकुल मूढ़ पापी को यमदूत यमलोक की ओर ले जाते हैं। अतः पाप छोड़कर पुण्य कर्म का आचरण करना चाहिए। पुण्य से देवत्व प्राप्त होता है और पाप से नरक की प्राप्ति होती है। जो थोड़े समय के लिए भी मन से भगवान सूर्य की पूजा करता है, वह कभी भी यमपुरी नहीं जाता। जो इस पृथ्वी पर सभी प्रकार से भगवान भास्कर की पूजा करते हैं, वे पाप से वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमल पत्र जल से लिप्त नहीं होता। इसीलिए सभी प्रकार से भुवन भास्कर की भक्ति पूर्वक आराधना करनी चाहिए। सप्तमी व्रत में दंत धावन विधि वर्णन। भगवान भास्कर ने कहा, विंतानंदन अरुण, अयन काल, विषुव काल, संक्रांति तथा ग्रहण काल में सदा भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सप्तमी में जो विशेष रूप से उनकी पूजा करनी सप्तमी में तो विशेष रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए। सप्तमियां 7 प्रकार की कही गई हैं। अर्क संपुटिका सप्तमी, मरीचि सप्तमी, निम्ब सप्तमी, फल सप्तमी, अनुदना सप्तमी, विजय सप्तमी तथा 7वीं कामिका सप्तमी। माघ मास या मार्ग शीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास ग्रहण करना चाहिए। आर्त व्यक्तियों के लिए मास और पक्ष का नियम नहीं है। रात बीतने में जब आधा प्रहर शेष रहे तब दंत धावन करना चाहिए। महुए की दतुन से महुए की दतुअन से दंत धावन करने पर पुत्र प्राप्ति, भंगरैया के से दुख नाश, भद्री बेर और बृहति भटकटैया से शीघ्र ही रोग मुक्त, बिलव से ऐश्वर्य प्राप्ति, खैर से धन संचय, कदम्ब से शत्रु नाश, अति मुक्तक से अर्थ प्राप्ति, आठ रुक्षक अड़ुसा से गुरुता प्राप्त होती है। पीपल के दातुन से यश और जाति में प्रधानता तथा करवीर से अचल परिज्ञान प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। शिरीष की दातुन से विपुल लक्ष्मी और प्रियंगु के दातुन से परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अभिषिप्त अर्थ की सिद्धि के लिए सुख पूर्वक बैठकर वाणी का संयम करके निम्नलिखित मंत्र से दातुन के वृक्ष की प्रार्थना कर दातुन करें। वनस्पति, आप श्रेष्ठ कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं, ऐसा मैं भली भांति जानता हूँ। मैं हे दंत काष्ठ, मुझे सिद्धि प्राप्त कराएं, आपको नमस्कार है। इस मंत्र का 3 बार जप करके दंत धावन करना चाहिए। दूसरे दिन पवित्र होकर भगवान सूर्य को प्रणाम कर यथेष्ट जप करें। तदंतर अग्नि में हवन करें। अपहर काल में मिट्टी, गोबर और जल से स्नान कर विधि पूर्वक नियम के साथ शुक्ल वस्त्र धारण कर पवित्र हो देवादिदेव दिवाकर की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा और गायत्री का जप करें। स्वप्न फल वर्णन तथा उदक सप्तमी व्रत। भगवान सूर्य ने कहा, हे खग श्रेष्ठ, व्रती को चाहिए कि जप होम आदि सभी क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कर देवादिदेव भगवान सूर्य का
ध्यान करता हुआ भूमि पर शयन करे। स्वप्न में यदि मनुष्य भगवान सूर्य, इंद्र, ध्वज तथा चंद्रमा को देखे तो उसे सभी समृद्धियां सुलभ होती हैं। श्रृंगार, चवर, दर्पण, स्वर्णालंकार, रुधिर स्राव तथा केशपात को देखें तो ऐश्वर्य लाभ होता है। स्वप्न में वृक्षाधिरोपण शीघ्र ऐश्वर्यदायक है। महिषी, सिंह तथा गौ का अपने हाथ से दोहन और इनका बंधन करने पर राज्य का लाभ होता है। नाभि का स्पर्श करने पर दुर्बुद्धि होती है। भेड़ और सिंह को तथा जल में उत्पन्न जंतु को मार कर स्वयं खाने से अपने अंग, अस्थि, अग्नि भक्षण, मदिरा पान, स्वर्ण चांदी और पद्म पत्र के पात्र में खीर खाने पर उसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धुत या युद्ध में विजय देखना सुखप्रद होता है। अपने शरीर के प्रज्वलन तथा शिरोबंधन देखने से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। माला, शुक्ल वस्त्र, अश्व, पशु, पक्षी का लाभ तथा विष्टा का अनुलेपन प्रशंसनीय माना गया है। अश्व या रथ पर यात्रा का स्वप्न देखना शीघ्र ही संतति के आगमन का सूचक है। अनेक सिर और भुजाएं देखकर घर में लक्ष्मी आती है। वेदाध्ययन देखना श्रेष्ठ है। देव, द्विज, श्रेष्ठ, वीर, गुरु, वृद्ध, तपस्वी स्वप्न में मनुष्य को जो कुछ कहें उसे सत्य ही मानना चाहिए। देव, द्विज, श्रेष्ठ, वीर, गुरु, वृद्ध, तपस्वी स्वप्न में मनुष्य को जो कुछ कहे उसे सत्य ही मानना चाहिए। इनका दर्शन एवं आशीर्वाद श्रेष्ठ फलदायक है। पर्वत, अश्व, सिंह, बेल और हाथी पर विशिष्ट पराक्रम के साथ स्वप्न में जो आरोहण करता है उसे महान ऐश्वर्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। ग्रह, तारा, सूर्य का जो स्वप्न में परिवर्तन करता है और पर्वत का उन्मूलन करता है उसे पृथ्वी पति होने का संकेत मिलता है। शरीर से आंतों का निकलना, समुद्र एवं नदियों का पान करना ऐश्वर्य प्राप्ति का सूचक है। जो स्वप्न में समुद्र को एवं नदी को साहस के साथ पार करता है उसे चिरजीवी पुत्र होता है। यदि स्वप्न में कृमि का भक्षण करना देखता है तो उसे अर्थ की प्राप्ति होती है। सुंदर अंगों को देखने से लाभ होता है। मंगलकारी वस्तुओं से योग करने पर आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान भास्कर अज्ञान अंधकार को दूर कर अपनी अचल भक्ति प्रदान करते हैं। उनके विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो व्यक्ति भगवान भास्कर की पूजा करता है वह उत्तम विमान में बैठकर सूर्यलोक को जाता है। विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात उनके यथेष्ट मंत्रों का जप एवं हवन करना चाहिए। सप्तमी के दिन भगवान सूर्य नारायण का विधि पूर्वक पूजन कर केवल आधी अंजलि जल पीकर व्रत करने को उदक सप्तमी कहते हैं। वह सदैव सुख देने वाली है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।